Good morning, students. Today in your class, I shall teach you letter writing. A good letter is a master key that opens locked doors. एक अच्छा लेटर जो होता है बेटा वो मास्टर की होता है जो ताले लगे हुए दरवाजे को भी खोल देता है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द रियल करेक्टर ऑफ योर फर्म. और ये आपके फर्म की रियल करेक्टर की स्टोरी को बताता है. इट इज़ सेड बाई हर्बर्ट कैशन. ये किसके द्वारा कहा गया बेटा? हर्बर्ट कैशन के द्वारा. लेटर राइटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्ट टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स. लेटर राइटिंग जो है बेटा वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट है. इट इज़ द बेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड इमोशंस. द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी एडेड नेसेसरली. ये जो फॉलोइंग थिंग्स हैं बेटा, ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इनको हमें ज़रूर लेटर में ऐड करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी क्लियर इन द माइंड वॉट वी आर गोइंग टू राइट. हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं. द लेटर शुड बी रिटन इन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज. लेटर जो है वो ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए. ऑल द पॉइंट्स शुड नॉट बी रिटन इन पैराग्राफ. सारे पॉइंट्स पैराग्राफ में नहीं लिखे होने चाहिए. वी शुड यूज डिफरेंट पैराग्राफ्स फॉर डिफरेंट आइडियाज़. ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लेटर शुड बी वेल अरेंज्ड एंड थ्रो लाइट ऑन एवरी पॉइंट. जो लेटर में हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं बेटा वो सभी वेल अरेंज्ड होने चाहिए एंड सभी पर हमें प्रकाश डालना चाहिए. मीन्स थ्रो लाइट ऑन एवरी पॉइंट मीन्स बेटा हर पॉइंट को हमें क्लियर बताना चाहिए. अ लेटर शुड बी रिटन इन अ लेजिबल एंड गुड हैंड राइटिंग. एक जो लेटर है वो सही राइटिंग में लिखा होना चाहिए. नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ लेटर्स. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लेटर्स? Formal and informal. Informal letters and formal letters. There are two kinds of letters, informal and formal. First, informal letters. Informal or personal letters are written Informal or personal letters are written to friends and relatives. These letters are written to give message, invitation, congratulation, suggestion, request, thanks and to express condolence. जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं बेटा वो हमारे रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए लिखे जाते हैं जिसमें हम सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, कंडोलेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं. तो दीज आर द पर्पस ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. सेकंड, फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स. The letters that can be included in this type are complaints, applications, business letters and letters to editors. Now beta we shall know about how to write a letter. Various formats are used to write a letter, but here we are going to discuss the latest trend of writing letter according to CBSE pattern. मतलब लेटर लिखने के बेटा बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड को, जो लेटर राइटिंग लिखने का लेटेस्ट ट्रेंड है उसको ही डिस्कस करेंगे जो अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न है. नंबर 1, हेडिंग. जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेटर फॉर्मेट में वो है हेडिंग. हेडिंग में बेटा द एड्रेस ऑफ सेंडर, जो लेटर को लिखता है, जो लेटर को सेंड करता है उसका एड्रेस लिखा जाता है. इट इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर. जो लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाता है, जो लेटर का लेफ्ट कॉर्नर है उसके टॉप पर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 205 आदर्श नगर मथुरा. दिस इज़ द एड्रेस. सेकेंड पॉइंट है डेट. द डेट व्हेन लेटर इज रिटन, इट इज़ रिटन जस्ट बिलो
द सेंडर्स एड्रेस। जो डेट है बेटा वो किसके बाद लिखी जाती है? हेडिंग के बाद, आफ्टर हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल 7 दिसंबर 2020, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसी डेट को वहाँ पर मेंशन करेंगे। नंबर 3 सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। नंबर 3 पॉइंट जो है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग के लिए है। इसमें बेटा इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही लेटर्स के लिए अलग अलग ग्रीटिंग और सैल्यूटेशंस का यूज़ हुआ है। इनफॉर्मल, माय डियर फादर, माय डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर रानी, डियर फ्रेंड कुणाल, एक्सेट्रा। इनफॉर्मल, डियर सर एंड मैडम, डियर सर एंड मैडम। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी। बट बेटा बिफोर बॉडी ओनली फॉर फॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें हमें रिसीवर्स एड्रेस को भी लिखना होता है। जो लेटर को रिसीव करता है ना उसका एड्रेस भी हमें लिखना होता है, ओनली फॉर फॉर्मल। ओनली किस में बेटा? फॉर्मल लेटर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अ गुड पर्सनल लेटर मस्ट बी सिंपल एंड प्लीजेंट टू रीड टू द रिसीवर। एंड बेटा जब हम पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्लीजेंट और सिंपल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम फॉर्मल लेटर लिखें तो वहाँ भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर शुड बी क्लियर एंड सिंपल। वी शुड रिमेंबर दैट द टोन ऑफ द पर्सनल लेटर मस्ट बी पर्सनल and with also we should remember that the tone of the formal letter should be या must be formal। जब आपकी लैंग्वेज पर्सनल लेटर में पर्सनल होनी चाहिए तो फॉर्मल लेटर्स में भी लैंग्वेज जो है, जो टोन है लेटर की, वो कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। वी शुड राइट एज वी आर स्पीकिंग टू हिम। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोर्टियस लीव टेकिंग। आफ्टर राइटिंग द लेटर, जब हम लेटर लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें एंड करना होता है लेटर का। उसके लिए हमें यहाँ पर एक हेडिंग का यूज करते हैं। जनरली वी फॉलो अ पैटर्न। एक पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करते हैं टू एंड द लेटर। एक लेटर को एंड करने के लिए इट इज़ डिफरेंट फॉर बोथ टाइप ऑफ लेटर्स। ये दोनों ही प्रकार के लेटर्स के लिए अलग अलग है। नंबर 1 फॉर्मल, वी राइट थैंक्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? थैंक्स। Informal letters we can use with best wishes, with best regards, with love, etc. It depends upon the receivers and our relationship with him and her. मीन्स क्या है बेटा कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम जब लेटर को लास्ट करते हैं, जब उसका एंड करते हैं तो वहाँ पर थैंक्स लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स में हम विद बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज़, विद लव, ये सब हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है रिसीवर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। 6 नंबर पॉइंट पर दे रखा है सब्सक्रिप्शन। इसमें भी बेटा डिवाइडेशन किया गया है। नंबर ए है टू अ बिजनेसमैन और एन ऑफिसर या बिजनेस फर्म। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। नंबर बी है टू अ फ्रेंड। एक फ्रेंड के लिए जब हम यूज करते हैं तो वहाँ लिखते हैं योर सिंसियर फ्रेंड या योर सिंसियरली। नंबर सी पॉइंट है टू रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के लिए हम यूज़ करते हैं योर अफेक्शनेटली। एंड 7 नंबर पॉइंट सिग्नेचर, एंड इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेटर। सो आई होप you all understand the format of letter. Thank you and meet in next video.